नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीकांत वशिष्ठ है। आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं वह विषय है बांग्लादेश में होने वाले हिंदुओं पर हमले। किस तरीके से बांग्लादेश में पिछले कुछ गत दिनों में जो हमले हुए हैं हिंदुओं पर, वह दिखाता है कि किस तरीके से मज़हबी कट्टरपंथी लोग अपने मज़हब को श्रेष्ठ समझकर दूसरों का अस्तित्व ही नहीं अपने साथ देखना चाहते। मतलब ये किस तरीके का एक पागलपन है, फैनेटिज़्म है, जहाँ पर आप अपने साथ किसी और को देख ही नहीं सकते। और ऐसा नहीं है कि आज ये बांग्लादेश में हो रहा है तो कल भारत में नहीं होगा। आप यूरोप में देख लीजिए, यूरोप में भी यही चल रहा है। यूरोप में अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे जर्मनी के अंदर, तो अभी वहाँ पर क्रिसमस है, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए मार्केट नहीं लगने दिया है कि वहाँ पे हमला हो सकता है कट्टरपंथियों का। ऐसे ही आप भारत में देखेंगे, जहाँ जहाँ पर मज़हबी कट्टरपंथी मेजॉरिटी में आएंगे और जब जब ये मेजॉरिटी में आएंगे, तो आप इस बात को मान लीजिए कि ये लोग कभी भी किसी और धर्म को या किसी और जाति को, मज़हब को ये अपने साथ नहीं देखेंगे। और उसके लिए चाहे ये लोग कत्ल करें, इनके लिए कत्ल करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इनको बचपन से सिखाया जा रहा है। हम लोगों को ये चीज़ समझनी होगी, भारत में भी, नहीं तो आने वाले वक्त में हम भी इसका शिकार होंगे। तो कई प्रोग्राम मैंने देखे थे जिसमें कहा गया था शत्रुबोध, तो वो व्यर्थ नहीं है वो प्रोग्राम, उसको आप समझिए। आप सबको शत्रुबोध होना बहुत ज़रूरी है, कौन हमारा अपना है, कौन पराया। और भारत को जो सबसे ज़्यादा खतरा अभी है, वो इन मज़हबियों से भी ज़्यादा खतरा है सेक्युलर लोगों से, जो पैसों के लिए अब सेक्युलर बन जाते हैं, अपने कुछ छोटे-मोटे एजेंडाओं के लिए सेक्युलर बन जाते हैं। पता उन्हें भी है, लेकिन क्योंकि उनके कुछ पर्सनल एजेंडा हैं, उनके कुछ पर्सनल बेनिफिट्स हैं, जिसको लेकर वो इन मज़हबियों का भी सपोर्ट करेंगे और सेक्युलर होकर दिखाएँगे। और यहाँ पर भारत में तो खासकर सेक्युलर होने का मतलब ही है हिंदुओं के खिलाफ बोलना। अगर आप हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं, आप सेक्युलर हो। सर्वधर्म समभाव की भावना नहीं है सेक्युलरिज्म में। एक धर्म के खिलाफ बोलना, हिंदुओं के खिलाफ बोलना ही सेक्युलरिज्म है। सनातन के खिलाफ आप बोलिए, आप सेक्युलर। तो अब भारतीयों को एकजुट होना पड़ेगा और भारतीयों को भी बांग्लादेश में होने वाले हिंदुओं पर जो होने वाले बर्बरता है, जो अत्याचार है, उसके खिलाफ हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और आवाज़ उठानी पड़ेगी कि भारतीय सरकार कड़े एक्शन ले। क्योंकि आप देखेंगे नेपाल में भी, तो नेपाल के हिंदू भी एकजुट हो गए हैं। हम भारत के हिंदू कब एकजुट होंगे? कब हम ये बोलेंगे कि हम सबको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें कुछ गलत करना है, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि हम सब एक साथ आवाज़ उठाएं कि हमारी सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ एक्शन ले और उन अत्याचारों को रुकवाए। और ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार कैपेबल नहीं है, हमारी सरकार बहुत पूर्ण तरीके से कैपेबल है इसको रुकवाने के लिए। तो हिंदुओं, जागरूक हो जाओ, एकजुट हो जाओ, जातियों में मत बंटो, वरना ऐसे ही काटे जाओगे जैसे बांग्लादेश में काटे जा रहे हैं, पाकिस्तान में काटे गए, अफगानिस्तान में काटे गए। तुम जितने जातियों में बटोगे, तुम जितने अलग अलग धर्मों में बटोगे कि हमने आज ये धर्म अपना लिया, कल हमने वो धर्म अपना लिया, तुम कहीं भी सेफ नहीं रहोगे। तो बेहतर है अपने धर्म में रहो और एकजुट रहो, वरना जैसे बांग्लादेश में किया जा रहा है वैसे ही भारत में बहुत समय नहीं लगेगा, भारत में होने में भी। क्योंकि भारतीय हिंदुओं को जातियों में बांट दिया गया है। ये जनरल कास्ट का ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, इस तरीके की जातियों में बांटकर हमको आपस में ही लड़ाया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि इन मजहब में जातियां नहीं है, आप देखोगे तो बहुत गहरी जातियां हैं इनमें भी। कोई हनफी है, कोई बरेलवी है, इनमें बहुत जातियां हैं। अहले हदीस है, हनफी है, बरेलवी है। लेकिन इनकी जातियों के बारे में ये हमें खुलकर नहीं जानने देते, ना हम जानने की कभी कोशिश करते हैं, क्योंकि हम तो आपस में ही लड़कर बैठे हुए। ब्राह्मण क्षत्रिय से लड़ रहा है, क्षत्रिय शूद्र से लड़ रहा है, शूद्र ब्राह्मणों से लड़ रहा है। अगर आप एक नहीं होगे तो आप कहीं भी चले जाना, आप सेफ नहीं हो। आप एक हो तो आप सेफ हो। आप तब तक सुरक्षित हैं जब तक आप साथ में हैं। धन्यवाद।